यस यस फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट दिस ट्रेनिंग। सबसे पहले मैं फॉर्मली आप सबका वेलकम करना चाहता हूं आज के इस खास ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जिसका आज हम करने वाले हैं लेसन नंबर 3। यस, एंड जिस ऑब्जेक्शन को हम आज एड्रेस करने वाले हैं वो है कि साहब मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं ये बिजनेस कैसे करूंगा। मैं ऑलरेडी सुबह से लेके शाम तक ऑक्युपाइड रहता हूँ, मेरे पास तो मरने तक का फुर्सत नहीं है। अगर इस तरीके के कोई ऑब्जेक्शन आपके सामने रखे तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ऑब्जेक्शन का नाम है नो टाइम, आई डोंट हैव टाइम। तो कैसे इसको हैंडल करेंगे, आइए जानते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति आपको बोले कि मेरे पास तो समय नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, वो है स्माइल करना है। क्या करना है, स्माइल करना है। क्योंकि जो आपको फॉर्मूला कल हमने सिखाया था उसमें यही था, सबसे पहले पहला स्माइल, उसके बाद फॉर्मूला लगाना है फील फेल्ट फाउंड। तो सबसे पहले चीज फील करेंगे कि अगर वो बंदा बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई कुछ सोच के ही बोल रहा है ना, वो भी तो इंसान है सामने वाला। तो उसका कुछ जेन्युइन इशू अगर है तो उसको समझना जरूरी है कि नहीं है। तो अगर हम डायरेक्ट ये बोलना शुरू कर देंगे, अरे अरे क्या बोल रहे हैं, किसके पास टाइम नहीं होता है जी, अगर आप उससे लड़ना शुरू कर दें या आर्गुमेंट करना शुरू कर दें, तो आपके साथ उसका एक अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा, एक अच्छा आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। तो वो अल्टीमेटली वो कस्टमर आपका लूज हो जाएगा। हो सकता है कि अगर आप उससे आर्गुमेंट करें तो आर्गुमेंट जीत जाए, लेकिन कस्टमर हार जाएंगे, प्रोस्पेक्ट हार जाएंगे। तो मेरी बात एक याद रखिएगा, मेरे सीनियर ने मुझे सिखाया था कि आर्गुमेंट अगर हारना हो तो हार जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोस्पेक्ट मत हारना भाई, है ना। क्योंकि अगर एक प्रोस्पेक्ट को आप जीत लेते हैं तो उसकी लाइफ को आप चेंज कर देंगे। आज उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद जब वो क्राउन बनेगा और उसके घर में आपकी वजह से अगर 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम आ रहा होगा, आपकी वजह से वो फॉरेन ट्रिप जा रहा होगा, आपकी वजह से वो अपने ड्रीम कार को ले रहा होगा, आपकी वजह से वो अपने आने वाले टाइम पे घर बना रहा होगा, तो एक बहुत बड़ा काम होने वाला आपकी वजह से। इसीलिए इसीलिए हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना, ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो उसका अगर ऑब्जेक्शन को हम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो एक बहुत बड़ा नाइंसाफी भी उसके साथ हो जाएगा। इसीलिए हमें ये सब ऑब्जेक्शन को हैंडल करना के ऊपर मास्टरी करना है, ताकि उसके जो भी डाउट है, क्वेरी है, उसके मन में जो भी कंफ्यूजन है, कोई मिथ है, मतलब मिसकंसेप्शन है, तो उसको उसके दिमाग से हम निकाल दें, ताकि हमारे साथ वो बिजनेस स्टार्ट करे और लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसके साथ एक बॉन्डिंग बनानी है। उसके लिए उनकी बातों को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी फीलिंग क्या है। तो वो जब बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमें क्या बोलना है, सबसे पहला काम करना है स्माइल। फिर क्या करना है, यस इट्स वेरी जेन्युइन इशू। यानी कि आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है या आपने जो बताया कि मेरे पास समय नहीं है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा जेन्युइन इशू है। एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये बिजनेस करेंगे कैसे। जैसे ही आपने ये 2 सेंटेंस बोला ना, तो वो बंदा आपका हो गया। यस, मैं बता रहा हूँ, ये मैजिकल वर्ड्स है, मैजिकल सेंटेंस है। आप यूज करके तो देखिए इसको। अगर आपने बोला कि यस आपके पास समय नहीं है और ये एक बहुत जेन्युइन इशू है, यानी कि आपने उसको प्रूफ कर दिया कि वो एक जेन्युइन पर्सन है, एक अच्छा व्यक्ति है। और मैं आपको बताऊं, जिसके पास टाइम नहीं है एक्चुअली में वो बिजी है, और बिजी लोग एक्चुअली बहुत मेहनती होते हैं, तभी तो बिजी रहते हैं, है ना। इसका मतलब लाइफ के अंदर वो कुछ बड़ा कर सकता है क्योंकि वो बिजी है काम करने में, है ना। तो ऐसे लोगों को ही तो हमें अपॉर्चुनिटी में लेके आना है। जो खाली पीली दिन भर बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, उनको हम अपने अपॉर्चुनिटी में लाके क्या करेंगे, वो भी यहाँ पे भी बैठ के खाली पीली सोचेंगे कि हमें इनकम आ जाए बिना काम किए। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो काम करने के लिए रेडी हो, है ना। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो ऑलरेडी काम कोई दूसरे काम के अंदर हो, बिजी हो,
सक्सेसफुल हो, ऐसे लोग को हम लेके आएंगे तो वो यहाँ पे भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यस, हमें ऐसे लोगों को नहीं ढूंढना है जिनके पास टाइम बहुत है। ऐसे लोग को ढूंढना है जो वाकई में बिजी है। यस, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, फील करना है उनकी बातों को। यस, इट्स वेरी जेन्युइन इशू, आपका जो प्रॉब्लम है वो वाकई में एक बहुत जेन्युइन है। एंड अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे ये बिजनेस, ये बात सही है। तो पहला काम, फील आफ्टर स्माइल। यस, सेकंड काम, फेल्ट। अर्लियर when I started, I was also having same problem. I was also very busy like you. यानी कि जब मैं भी ये बिजनेस के अंदर आया था पहले, जब स्टार्टिंग में इनिशियली, तो मैं भी आप ही की तरह बहुत बिजी था, है ना। और जैसे मैं ये पंच लाइन यूज करता हूँ कि मैं भी बहुत सारे बिजनेस में एंगेज था, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बिजनेस कर रहा था, एंड मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सेम आपकी तरह ही मेरा भी सिचुएशन था। तो हमने क्या किया, फेल्ड किया कि आज से 3 साल पहले का मैंने अपना उसको एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो आपको फीलिंग हो रही है ना, सेम फीलिंग हमारे भी थी जब हमने ये 3 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। यानी कि उसके साथ हम एक कनेक्शन बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग बना रहे हैं, उसके साथ सिमिलरिटी हम अपना दिखा रहे हैं। इट मीन्स वो हमें लाइक करना शुरू करेगा। सिमिलर लोगों को ही लोग लाइक करते हैं, ऑपोजिट लोगों को लाइक नहीं करते हैं एक दूसरे के नेचर के। तो हमें क्या करना है, हमें उनके नेचर के हिसाब से, उनके सामने वाले बंदे के हिसाब से, उनके साइकोलॉजी को समझते हुए, हमें ऐसा नहीं है कि कोई फेक बातें करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही डायलॉग मारिएगा, आपके साथ जो रिलेट करेगा आप वो बात कर सकते हैं। अभी अलग अलग टाइप के हम लोग बातचीत करेंगे, तो कैसे आप कर सकते हैं, उसमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा करके बातचीत कर सकते हैं। जो मैं यूज कर रहा हूँ जरूरी नहीं कि आप भी वही यूज करें, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो हो सकता है आप बिजनेस बैकग्राउंड से ना हो सकता है कि आप जॉब बैकग्राउंड से हो। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सेम ये सिचुएशन था मेरा 2 साल पहले। मैं एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम कर रहा था, बहुत बिजी था, टारगेट पूरा करते-करते मेरी हालत खराब हो जा रही थी। सेम आप ही की तरह मैं भी एक बहुत बिजी व्यक्ति ऐसा लग रहा था मुझे 2 साल पहले, जब मैंने ये बिज़नेस में नया-नया कदम रखा था और मैं सोच रहा था कि मैं बिज़नेस करूँगा कैसे? सेम लाइक यू। तो आपने कनेक्शन बना लिया ना? आप जॉब करने वाले, मैं बिज़नेस करने वाले, दोनों के बाद मैंने बताया आपको फेल्ट, फेल्ट। अब उसके बाद करना है फाउंड। लेकिन लेकिन जब मैंने ये एनालाइज किया कि हम जो काम कर रहे हैं ना, वहां से हमें एक्टिव इनकम आ रहा है। यानी कि जिस काम में हम बिजी हैं, वहां से हमें एक्टिव इनकम आता है। एक्टिव इनकम मतलब जो हम काम जब काम करेंगे तब पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा बंद। जब तक हम काम करेंगे पैसा आता रहेगा, काम बंद तो पैसा बंद। जॉब में होता है ना ऐसा, जॉब में जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो कहाँ से पैसा आएगा। अगर आपके पास कोई दुकान है कपड़े का, खोलेंगे तो पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। दैट मीन्स ये जो जॉब है या जो बिजनेस है, ये देता है हमें एक्टिव इनकम। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गया था कि अगर हमें लाइफ के अंदर अगर पीस चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, तो हमारे पास होना चाहिए पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब अगर हम एक समय के बाद काम करना बंद भी कर दें या काम करने लायक ना रहें, तो भी हमारे घर में इनकम आता रहे, ताकि हमारे फैमिली का लाइफ अफेक्टेड ना हो। तो मुझे पैसिव इनकम की सख्त जरूरत थी। क्या आप जानते हैं पैसिव इनकम के बारे में? डू यू नो अबाउट पैसिव इनकम? आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या आपके पास कोई सोर्स है पैसिव इनकम का? ये भी पूछ सकते हैं। अगर बोले कि यस, जानता हूँ पैसिव इनकम, तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास पैसिव इनकम का कोई सोर्स है? अगर नहीं है तो देखिए, मुझे कब एहसास हुआ था कि पैसिव इनकम चाहिए, क्यों चाहिए पैसिव इनकम? मैंने एक स्टोरी सुना था मिस्टर सुदर्शन कुमार मोहंती का। देखिए, मैंने यहाँ पे थर्ड पार्टी अप्रोच लगाया। सुदर्शन मोहंती साहब, ही वाज चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम उड़ीसा। चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम उड़ीसा। 5 साल उन्होंने वेस्टिज किया था। 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम। लेकिन सडन उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद
डेथ होने के 2 साल के बाद अभी उनका इनकम जो है, उनके वाइफ का जो इनकम आता है, वो 13 लाख रुपए पर मंथ इनकम पे पहुंच चुकी है। उनके वाइफ कुछ जानती नहीं है बिजनेस के बारे में, बच्चे छोटे-छोटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज उनके घर पे पैसे की दिक्कत नहीं है। देखिए, उनका कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन पैसे के लिए कम से कम परिवार जो है सफर नहीं करेगा। तो मैं भी यही सोच रहा था कि क्या ऐसा कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे पास है लाइफ में? तो मैंने देखा कि मेरे पास तो नहीं है। कुछ रेंटल ज़रूर मेरे पास आ रहा था, लेकिन वो बहुत मामूली सा इनकम है, जो कि उससे हमारा कम से कम फाइनेंशियल फ्रीडम में मेरा परिवार तो नहीं रह सकता है। तो मुझे सख्त ज़रूरत है कि मैं एक पैसिव इनकम का इंतज़ाम करूँ, क्योंकि लाइफ में ना किसी का भी कोई गारंटी नहीं है। कब किसके साथ क्या हो जाएगा, कोई ये बोल नहीं सकता है। तो इसीलिए हमें पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। उसके साथ-साथ हमारे पास एक और सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जो हमें पैसिव इनकम की तरफ आगे लेके जाए। तो ये फाइनेंशियली सिक्योर्ड होने के लिए हमें ये पैसिव इनकम चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप सुदर्शन कुमार मोहंती साहब का फोटो दिखा सकते हैं। हमारे कार बुक में उनका फोटोग्राफ है, जो कि एक मर्सिडीज ओनर हैं। 5 साल काम किया था वेस्टेज में, 10 लाख रुपए पर मंथ इनकम लेवल पे पहुंच गए थे। आज उनकी वाइफ 13 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लेवल पे है। हर महीने इनकम बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना एक कस्टमर बेस बनाया, एक डिस्ट्रीब्यूटर बेस बनाया। और कस्टमर बेस, डिस्ट्रीब्यूटर बेस अगर एक बार बन गया, एक बार उन्होंने मेहनत किया, लेकिन अब वो मेहनत करे चाहे नहीं करे, अब तो है ही नहीं, तो कहाँ से मेहनत करेंगे। लेकिन जो कस्टमर बेस बना, जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर बेस बना, वो तो काम कर रहा है। देखिए, लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ? लॉकडाउन के अंदर 2 ही बिजनेस रनिंग था। पहला एसेंशियल प्रोडक्ट्स का बिजनेस और दूसरा हेल्थ केयर का बिजनेस। तो 2 बिजनेस के अंदर लॉकडाउन में भी असर नहीं हुआ, जबकि पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर बंद थी। सारे बिजनेस बर्बाद हो गए, बर्बादी की कगार पे पहुंच गए, लेकिन एसेंशियल प्रोडक्ट्स का बिजनेस और हेल्थ केयर का बिजनेस ये चलता रहा। और हमारा जो बिजनेस है, वो भी एसेंशियल प्रोडक्ट्स और हेल्थ केयर का ही है। तो मैं आपको बताऊं, 3 साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था कि ये बिजनेस करूं, वेस्टेज बिजनेस। मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। किसको पता था कि कोरोना आ जाएगा, कोविड-19 सिचुएशन बन जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन हो जाएगा। 8 महीने तक हम घर में बैठे रहे। हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन इस बिजनेस से मुझे हर महीने 1,40,000, 1,50,000 आता रहा। तो दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। अगर मैंने 3 साल पहले वो काम ना किया होता, तो क्या आज मुझे 1.5 लाख का इनकम आ रहा होता? घर पे बैठे-बैठे? नहीं आ रहा होता। तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना होता है। आज हो सकता है कि आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आए, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको हो सकता है कि आपके समझ में आ जाए कि नहीं, ये जो मैंने डिसीजन लिया था, ये सही लिया था। तो इस तरीके से आप किसी थर्ड पार्टी अप्रोच को कर सकते हैं। आप मेरे बारे में भी लोगों को बता सकते हैं, सुदर्शन मोहंती बारे साहब के बारे में बता सकते हैं। एक और व्यक्ति है हमारे विनिंग टीम के ही हैं, राजेंद्र जितकर साहब, मुंबई के हैं। 2 साल उन्होंने वेस्टेज में काम किया। आज उनका इनकम करीबन 5 लाख के आसपास है। अब वो नहीं रहे, लॉकडाउन के दौरान उनका डेथ हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि 2 साल के अंदर भी लोग यहाँ पे पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। तो यही एक एडवांटेज है इस बिज़नेस का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम कर रहे हैं ना, वहाँ पे तो एक्टिव इनकम ही आएगा। थोड़ा-सा टाइम मैनेज करते हैं और पैसिव इनकम के लिए काम करना शुरू करते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया? मैंने क्या अप्लाई किया? पहला स्माइल, फिर फील, फेल्ट एंड फाउंड। है ना? देखिए, फॉर्मूला देखिए। स्माइल, फिर फील कि जेन्युइन इश्यू है। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप बिज़नेस करेंगे कैसे? सही बात है। और आज से 3 साल पहले मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी। या आप अपने बारे में बता सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि मेरे एक सीनियर हैं मिस्टर सुभाष चंद्र गुप्ता, वो भी एक बड़े बिज़नेसमैन हैं। उनके पास भी 3 साल पहले सेम सिचुएशन था जो आपके पास था। वो अपनी स्टोरी बताते हैं, हम लोग उनको बराबर सुनते रहते हैं कि 3 साल पहले बहुत ज़बरदस्त वो बिज़ी थे, क्योंकि बहुत सारा बिज़नेस वो कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे पास पैसिव इनकम नहीं है, और पैसिव इनकम हर व्यक्ति की ज़रूरत है।
फाइनेंशियली सिक्योर्ड होने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा टाइम मैनेज करना शुरू किया और आज के दिन में उनका 1.5 लाख रुपए का इनकम है। उन्होंने 9 लाख रुपए का एक गाड़ी लिया, एक फॉरेन ट्रिप भी अचीव कर लिया। आज कम से कम एक पीस ऑफ माइंड है कि कोई भी दूसरा बिजनेस चले चाहे नहीं चले, ये बिजनेस तो चलता रहेगा, है ना। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर उनका दूसरा बिजनेस सारा इफेक्टेड हुआ, लेकिन ये बिजनेस हमेशा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता रहा। तो इस तरीके से आप किसी के भी एक स्टोरी को थर्ड पार्टी अप्रोच करके आप उनको ये रियलाइज करा सकते हैं कि उनको भी पैसिव इनकम की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर जो टाइम नहीं, जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर वो जेन्युइनली बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई वो कोई बड़ा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो बिजी हैं और काम करने वाले व्यक्ति ही लोग बिजी रहते हैं। तो उनके साथ हमें और अच्छे तरीके से इस सब चीजों को बातचीत करना है ताकि उनको ये चीज आ जाए। तो पैसिव इनकम का इंपॉर्टेंस हमें बताना है। तो ये हो गया क्या, टाइप 1। अब हम बात करेंगे टाइप 2। तो आई होप कि आप सभी लोग अपना अपना डायरी खोल के रखे हैं एंड आप सबको ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं। एंड एट लास्ट जब हम ये मीटिंग क्लोज करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड भी हम लोग रखेंगे। तो आप लोग जरूर से सब नोट डाउन करिए इसको। यस, टाइप 2। अगर कोई बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है जी, तो क्या करना है? दूसरा रास्ता इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का हर रास्ते के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है स्माइल। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा हल्का से स्माइल करना है। लाफ्टर नहीं करना है, स्माइल करना है और बोलना है कि यस यू आर करेक्ट। एंड अर्लियर आई वाज आल्सो इन द सेम सिचुएशन। मैं भी पहले इसी सिचुएशन में था, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन मैंने एक किताब पढ़ा जिस किताब का नाम था रिच डैड एंड पुअर डैड। यानी ये जो किताब है ना, रिच डैड पुअर डैड, उसने पूरा मेरा सोचने का तरीका ही चेंज कर दिया। किताब किसका लिखा हुआ है? रॉबर्ट कियोसाकी साहब एक है जिन्होंने ये किताब लिखा है। ये दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ कंसल्टेंट में से आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको भी ये वेल्थ के लिए कंसल्टेंसी देते थे। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पर्सनालिटी है। उनका एक किताब है बहुत फेमस, जो बहुत ही हाईएस्ट सेलिंग किताबों में से आता है, रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटा ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसके पास 25 घंटा हो। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैव ओनली 24 आवर्स, है ना। सबके पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन सबका इनकम अलग अलग है। उसी 24 घंटे को यूटिलाइज करके कोई व्यक्ति 50,000 महीने का कमा रहा है, वही 24 घंटे यूटिलाइज करके कोई महीने का 1 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख भी कमाने वाला है, कोई 1 करोड़ भी कमाने वाला है महीने का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने 24 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम भी अपने टाइम को मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट स्किल इसको बोलते हैं, अगर इस स्किल को हम अगर अच्छे से मास्टरी करें तो हम अपने टाइम को मैनेज करके, कुछ हमारे पास अनप्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करके अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें आपको फुल डे टाइम नहीं लगाना है। कितना टाइम लगाना है? केवल 2 से 3 घंटा, जो कि हर एक व्यक्ति निकाल सकता है। बिजी से बिजी पर्सन भी 2 से 3 घंटा निकाल सकता है ना। तो आइए निकालते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। ये टाइप हो गया 2। यानी कि आपने किताब का एक सहारा लिया। फेमस किताब है रिच डैड एंड पुअर डैड, चाहे तो वो भी पढ़ ले। उसमें रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट की बात की गई है। तो रिच माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, बहाने नहीं बनाते हैं। और पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। उनके उनके नजर में हो सकता है कि वो जेन्युइन हो, लेकिन बहाने तो बहाने ही है। अगर हमें 10% के कैटेगरी में पहुंचना है, यानी कि रिच एंड सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में पहुंचना है, तो जो काम कर रहे हैं ना, वही काम करते रहने से अगर अमीर होना होता तो अभी तक तो हो चुके होते। जो काम अभी हम कर रहे हैं, वही काम करने से अगर अमीर होना होता तो अभी तक तो हो चुके होते। 10 साल, 15 साल, 20 साल से लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, है ना। इट मीन्स हमें कुछ ऐसा काम करना है जो अभी तक हमने नहीं किया। वो कौन सा काम है? वो है वेस्टीज बिजनेस विद विनिंग टीम।
अगर इस वेस्टेज बिजनेस विद विनिंग टीम में काम करते हैं हम लोग, तो 5 साल के अंदर हम अपने पूरे लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास टाइम फ्रीडम आ सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकता है विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और नेम एंड फेम रिकॉग्निशन के साथ। यस, तो इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। अब हम बातचीत करेंगे टाइप 3। नोट करिएगा, टाइप 3 पे हम आ चुके हैं। टाइप 3, यस, तीसरे तरीके से कैसे हम हैंडल कर सकते हैं इस चीज को। अगर कोई बोले मेरे पास समय नहीं है, तो सबसे पहले काम क्या करना है? स्माइल और बोलना है आई एग्री विथ यू, आई वॉज ऑल्सो हैविंग सेम थिंकिंग, मेरा भी ऐसी सेम थिंकिंग था, बट आई एनालाइज दैट वी हैव मेनी अनप्रोडक्टिव आवर्स इन ए डे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे अनप्रोडक्टिव आवर्स होते हैं एक दिन के अंदर, जो हम कहीं ना कहीं जैसे टीवी में, फेसबुक देखने में, व्हाट्सएप देखने में, गॉसिपिंग करने में, है ना, इस सब चीजों में हम लगा देते हैं। अगर उस अनप्रोडक्टिव आवर्स को हम कन्वर्ट कर सकें प्रोडक्टिव आवर्स में, तो उसी से हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो 2 से 3 घंटा अगर हम इन्वेस्ट करें पर डे अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो यहाँ पे हम एक सिक्योर्ड फ्यूचर अपना हम बना सकते हैं। 2 से 3 घंटा में यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। टाइप 4 टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो चुका है, अभी टाइप 4। अगर कोई बोले मेरे पास टाइम नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है? स्माइल। फिर क्या बोलना है? यस आई एग्री विथ यू। उसके बाद फेल्ट, आई ऑल्सो यूज टू थिंक सेम, मैं भी ऐसे ही सोचा करता था पहले, but I analyzed and realized that if we don't have time, we should have enough money. मैं भी आपके आपके बात से सहमत हूँ, और मैं भी इसी तरीके से पहले सोचता था, लेकिन जब मैंने एनालाइज किया, जब सोचा इसके बारे में गहराई से, तब ये समझा, ये रियलाइज किया मैंने कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू मनी। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, इसका मतलब हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए ना, यानी कि हम बहुत बिजी है। बिजी है यानी कि पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिजी लोगों के पास तो पैसा होता है। और अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो फिर हम अपना टाइम लगा कहाँ रहे हैं, है ना? तो हम अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं अगर हमारे पास पैसा भी नहीं है तो अगर कोई व्यक्ति बोले नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, तो बोले ठीक है मुझे 5 लाख रुपया उधार दीजिए एक बार। बोले नहीं नहीं पैसा तो नहीं है, तो पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, फिर पैसा टाइम कहाँ लगा रहे हैं? तो थोड़ा सा इसको आपको लाइट मोड में बोलना पड़ेगा, ताकि आप उसको हर्ट भी ना करें, उसके ईगो को हर्ट भी ना हो, और आपकी बात भी हो जाए। स्माइल इसके अंदर इतना पावर है कि हर बात को वो पॉजिटिव में लेके जा सकता है ना? तो फॉर्मूला क्या लगाया आपने? स्माइल, फील, फेल्ट एंड फाउंड। ये फॉर्मूले के ऊपर अगर आपने मास्टरी कर लिया, तो जबरदस्त तरीके से आपको इसमें सफलता मिलेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स के अंदर। यस, आइए चलते हैं टाइप 5। कुछ अलग अलग टेक्निक से अलग अलग बातों से, तर्क से हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। उन सारे बातों के ऊपर एक बार डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। टाइप 5, अगर कोई बोले आपके पास टाइम नहीं है, तो स्माइल, फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला याद रखिएगा। फील, फेल्ट एंड फाउंड विथ स्माइल। तो आपको बोलना है कि नोबडी हैव टाइम, वी विल हैव टू मैनेज इट। देखिए टाइम किसी के पास भी नहीं है, टाइम किसी के पास भी नहीं है, टाइम हमें अपना मैनेज करना होता है। और एक खासियत है, अगर आप वेस्टेज ज्वाइन करते हैं, वेस्टेज विद विनिंग टीम के ट्रेनिंग के अंदर टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है इसकी ट्रेनिंग भी होती है। तो लर्न हाउ टू मैनेज टाइम, ये इसके अंदर एक चैप्टर है ट्रेनिंग के अंदर। और वेस्टेज विद विनिंग टीम के साथ आपके सपने भी पूरे होंगे, और साथ में अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसके भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। टाइप 6, टाइप 6 5 तरीके से हम अभी तक इसको हैंडल कर चुके हैं। छठा, इसमें हम टेक्निक लगाएंगे क्वेश्चंस आर द आंसर फॉर्मूला। क्वेश्चन सवाल ही जवाब है फॉर्मूला के तहत हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं? अगर कोई बोले कि मेरे पास समय नहीं है, तो उससे पूछना है कि आपके लिए एडवांटेज है ना प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मतलब चैलेंज।
इज दिस योर चैलेंज और योर एडवांटेज? क्या बोलेगा? ये तो चैलेंज है, ये तो प्रॉब्लम है। सही बात है। अगर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और अगर सपोज करिए मेरे बेटे के हाथ पे फ्रैक्चर हो जाए, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? अगर मैं बोलूं मेरे पास टाइम नहीं है, तो चलेगा क्या? नहीं। हमें उसके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है? क्यों हम मैनेज करते हैं? क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है। उसी तरीके से अगर आपके लाइफ में कोई बड़ा इनकम करना है, ह्यूज इनकम करना है अपने फैमिली के लिए, तो उसको आपको प्रायोरिटी पे लेके आना पड़ेगा कि यस, मैं अपने फैमिली को एक लग्जरी लाइफस्टाइल देना चाहता हूँ। अगर ये आपका प्रायोरिटी है, तो मुझे पता है कि आप अपना टाइम भी मैनेज कर लेंगे। तो मेन क्या होता है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होगा तो उसके लिए आप टाइम मैनेज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? घर में कोई बीमार हो जाता है, तो टाइम मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई बड़ा फंक्शन हो घर में, टाइम मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं? कहीं जाना हो घूमने के लिए, साल में एक बार टाइम मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी के घर में शादी हो जाए तो शादी पे पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते? मैनेज होता है ना? तो हर काम के लिए अगर हम मैनेज कर सकते हैं, अगर वो हमारे प्रायोरिटी में हो तो अगर आपको यहाँ पे भी बड़ा पैसा कमाना हो, तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी उसको लेके आ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? देखिए, अगर अगर एक और तरीका है कि ये जो नो टाइम, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली में। अगर आपको वाइफ बोले कि चलो कहीं घुमाने ले चलो, आप बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है। आपका बच्चा बोले कि पापा आज हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए, तो आप बोले मेरे पास टाइम नहीं है। पेरेंट्स बोले कि एक दिन 2 दिन के लिए हमारे साथ आज रहो घर पे, तो आपके पास टाइम नहीं है। फ्रेंड्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है, रिलेटिव्स के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रे भाई। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि समय नहीं है आपके पास, है ना? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यानी कि उसके हमने प्रॉब्लम को और बड़ा कर दिया, और बड़ा करके फिर देखा, जैसे अगर कोई चीज छोटा होता है तो लोगों को पता नहीं होता है कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको टेलीस्कोप लगा के, वो लेंस लगा के देखते हैं ना डॉक्टर लोग, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा लेंस लगा के, देख भैया तेरा प्रॉब्लम जो है ना कितना बड़ा है। तो आइए मिलकर के काम करते हैं, और हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा आने वाले टाइम पे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा, आने वाले टाइम पे 4 साल 5 साल के बाद आपके पास कंप्लीट टाइम फ्रीडम हो सकता है। आप अपने मर्जी का जिंदगी जी सकते हैं। आज तो नहीं जी सकते हैं, आज तो मजबूरी है, जैसे लाइफस्टाइल चाहे वैसे ही जीना पड़ेगा। तो आज आने वाले टाइम पे 4 साल 5 साल के बाद अगर आप वेस्टीज करते हैं, तो आपके पास कंप्लीट टाइम फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगा, नेम फेम रिकॉग्निशन होगा। कैसे होगा? वेस्टीज में 5 साल आपको लगाना पड़ेगा, एंड लगाने के बाद आप देखिए कि आपका लाइफ किस तरीके से ड्रास्टिकली आपके लाइफ में एम्पावरमेंट आता है विद टाइम फ्रीडम, है ना? टाइप 7, टाइप 7, सातवां तरीका इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। देखिए, क्वेश्चन आर द आंसर, ये टेक्निक लगाया गया है। अगर कोई बोले कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको बोलना यस मुझे पता है आपके पास समय नहीं है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए? मुझे पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए? टाइम नहीं होना तो प्रॉब्लम है ना भाई। क्या इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको? है ना? तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको आने वाले टाइम पे टाइम फ्रीडम देगा। जो हम अभी काम कर रहे हैं ना, उससे हम और, जैसे हम मान लीजिए आपने एक दुकान खोला, आपको और पैसा कमाना है, आपने एक और दुकान खोल लिया, है ना? अगर आपने सपोज करें और पैसा चाहिए, तो आपने एक और तीसरा दुकान भी खोल लिया, तो आपका टाइम तो और फंसता जा रहा है। जैसे जैसे आप पैसा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका टाइम, और आप उस चक्रव्यूह में फंसते जाएंगे, आपको वहां से फ्रीडम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 3 साल 4 साल करने के बाद, उसके बाद आपके पास आजादी मिलना शुरू हो जाएगा।
जितना बड़ा लेवल उतना बड़ा आजादी, है ना। और आजादी कहाँ से शुरू होता है? क्राउन से थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो जाता है, यूसीडी में थोड़ा और मिलता है, डीसीडी में बहुत अच्छा अच्छा मिलने लगता है, और डीयूसीडी में एकदम बेहतरीन आजादी मिलना शुरू हो जाता है। तो हमारे एक सीनियर हैं, आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे उमेश सर का ले सकते हैं, हमारे अरुण सर का ले सकते हैं, हमारे सागर सर का ले सकते हैं, कभी-कभी मेरा भी ले सकते हैं आप लोग। तो आप इस तरह के एग्जांपल पुट अप कर सकते हैं कि एक बिजनेस क्लास के व्यक्ति थे, इन्होंने 3 साल पहले शुरू किया था बिजनेस, आज उनके पास भी टाइम फ्रीडम है। उमेश सर हैं हमारे, उनके पास टाइम फ्रीडम है ना? सागर सर हैं, हमारे अनूप सर हैं। उस तरीके से आप उनका वीडियो दिखा सकते हैं या उनका कुछ आप क्लिप दिखा सकते हैं। टाइप 8 8वां तरीका। यस, समय कम है हमारे पास, फटाफट नोट कर रहे होंगे मुझे आशा है। टाइप 8 देखिए, जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, उनके पास कितना पैसा होता है, कितना धन दौलत होता है, कितना लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, कितने बिजी होते हैं ना वो लोग, है ना? लेकिन फिर भी वो अपना टाइम मैनेज करते हैं। किसके लिए? टीवी में आके ऐड करने के लिए। अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार जिसके पास टाइम डेट लेने के लिए 2-2 साल लोग वेट करते हैं कि सर मेरे पास साथ मूवी करिए, तो वो डेट देते हैं 2 साल के बाद का, क्योंकि 2 साल तक का उनका पूरा डायरी फुल है। लेकिन वो व्यक्ति भी अपना टाइम मैनेज करके ठंडा-ठंडा, कूल-कूल नवरत्न तेल बेचने के लिए टीवी में आ जाते हैं, है ना? विराट कोहली, जो आज 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 वर्ल्ड में उनका नाम है, नेम एंड फेम है। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान। ही इज सच ए बिजी गाय, लेकिन वो भी समय निकाल करके टीवी में आके ऐड करते हैं। क्यों? अपने फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के सिक्योरिटी के लिए, है ना? झूठ बोलना पड़े तो भी झूठ बोलने के लिए रेडी रहते हैं वो लोग, क्योंकि जो प्रोडक्ट का वो ऐड करते हैं ना, वो खुद यूज नहीं करते हैं, लेकिन ऐड करने के लिए टीवी में आ जाते हैं, क्योंकि वहां मिलता है बड़ा पैसा। पैसा, टाइम कम लगाना पड़ता है वहां पे, लेकिन पैसा ज्यादा है। तो वो करते हैं कि नहीं करते हैं? विराट कोहली साहब का लास्ट ईयर 230 करोड़ का इनकम था। केवल 30 करोड़ आया था उनको क्रिकेट से, बाकी 200 करोड़ आया उनको टीवी में ऐड करके। तो उन्होंने जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, पार्ट टाइम से उनका पैसा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जो उनका फुल टाइम इनकम है ना, उससे ज्यादा इनकम उनका पार्ट टाइम से इनकम है। तो हम आपको वही बोल रहे हैं कि जो विराट कोहली ये काम कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे पास भी समय नहीं है, लेकिन हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और पार्ट टाइम पे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपना बिजनेस बंद कर दीजिए, अपना जॉब बंद कर दीजिए। विराट कोहली अपना क्रिकेट खेलना बंद नहीं किया ऐड करने के लिए। तो हम बोल रहे हैं जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, वो करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें से टाइम मैनेज करिए, ताकि आपके पास एक ह्यूज वेल्थ आ सके आने वाले टाइम पे, है ना? कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, है ना? तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाले 4 साल 5 साल में अगर आप अपना टाइम हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा होने वाला है, जानना चाहेंगे? अगर आप अपना टाइम थोड़ा-थोड़ा अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए यहाँ पे लगाते हैं, डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटा। सपोज़ करिए 1 वीक में अगर आप 1 दिन में कभी डिस्टर्ब हो गए, कुछ काम में ऑक्यूपाइड हो गए, तो वीकेंड है ना, सैटरडे संडे है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि डेली आपको 4 घंटा, 3 घंटा देना ही पड़ेगा। आप उसके अंदर फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर कर सकते हैं। लेकिन वो जो टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे ना, उससे आने वाले 4 साल, 5 साल के अंदर कितना बड़ा रिवार्ड मिलेगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो है ना, ये हमारे सीनियर हैं। हमारे सीनियर है मिस्टर अनु गुप्ता सर। उन्होंने 5 साल पहले ये बिज़नेस शुरू किया था। आज इनकी इनकम करीबन 15 लाख रुपए से ऊपर है पर मंथ। ऑडी गाड़ी में चलते हैं। वोक्सवैगन एक गाड़ी घर में रखा हुआ है। एक और गाड़ी उन्होंने और एक वाइफ के लिए लिया। है ना? और पूरा अभी ऐसा, अगर वो काम करे चाहे नहीं करे आज के डेट में, उनको हर महीने 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का इनकम आएगा ही आएगा। इसका मतलब पैसे के लिए सोचना नहीं है। उनको 9 से लेके शाम को 6 बजे तक कोई ड्यूटी का टाइम नहीं है। उनका मर्जी है। वो रजाई में से हाथ निकालेंगे सुबह-सुबह, एक उँगली बाहर, और टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर टेम्परेचर उनके अनुकूल है, तो वो रजाई से बाहर आएँगे, नहीं तो अदरवाइज़ दिन भर चद्दर तान के सोते रहेंगे, तो भी उनको पैसा आता रहेगा। इसका मतलब ये है, अगर उनके पास पैसे का जुगाड़ है, पैसिव इनकम, तो समय की आज़ादी है।
अपने समय के हिसाब से वो अपना आजादी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी इसी तरीके से एक लाइफ़स्टाइल हो जाए, आने वाले 4 साल, 5 साल के अंदर। तो क्यों ना उसके लिए मिल के हम लोग काम करें। आइए दिखाता हूँ मैं आपको उनका वीडियो। एक बहुत महत्वपूर्ण रत्न है वो रत्न, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को मैं आवाज देने जा रहा हूं दोस्तों। एक बहुत महत्वपूर्ण रत्न है वो रत्न, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को मैं आवाज देने जा रहा हूं दोस्तों। मेरा नाम अनूप गुप्ता है। मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में वेस्टीज में जो हमारा लेवल है वो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन वेस्टीज। हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर जी पा रहे हैं। आज हमें किसी भी चीज का टैग नहीं देखना पड़ता है। एक बार में जाकर कितना भी गोल्ड खरीद लेती हूँ, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। सबसे बेस्ट स्कूल में हम लोग बच्चों को अपना एजुकेशन करा रहे हैं। उनके पास किसी भी चीज़ की आज की डेट में कोई कमी नहीं है। जबलपुर में जहाँ हम एक 1 BHK के किराए के मकान में रहते थे, जहाँ पर प्रेशर था, पेन था कि नहीं यार बहुत जल्दी खुद का घर चाहिए, तो भोपाल में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर 1.25 से 1.5 करोड़ के बीच का हमने घर बनाया। साथ में ही हमने अपने लिए जो हमारा ड्रीम कार हुआ करता था ऑडी Q3 प्रीमियम प्लस, तो वेस्टीज की इनकम की वजह से आज हम वो कार ले पाए। लगभग 7 से 8 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग में मैंने जॉब किया है। क्योंकि हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो लाइफ में ऐसे ही लगा कि कुछ ऐसा करना है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हमारे पेरेंट्स ने किए वो कॉम्प्रोमाइज़ हमें ना करने पड़े अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। वहाँ से ड्रीम बिल्ड हुआ कि कुछ बड़ा करना है। जॉब को छोड़ दिया, जॉब को रिजाइन कर दिया। लाइफ क्या था कि फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस हो गई थी, क्योंकि एज अ मदर मुझे लग रहा था कि मेरा बच्चा जो डिजर्व करता है उसको वो मिल नहीं रहा है। और 2015 में मौका मिला हमें वेस्टीज बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का। बहुत मैसिव तरीके से काम किया, बहुत टूर किया मैंने इस दौरान। वेस्टीज को जब बिल्ड कर रहा था, विदिन 5-6 मंथ हमारा क्राउन हो गया था। विदिन 30 मंथ जो वेस्टीज का हाईएस्ट लेवल होता है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, वो हमने अचीव कर लिया। टीम में लोगों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही थी। जो लोग पहले 10-20 हज़ार नहीं कमा पा रहे थे, 50 हज़ार नहीं कमा पा रहे थे, आज वही लोग सही प्लेटफॉर्म में काम करने से, सही सिस्टम के साथ काम करने से आज एक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। इस जर्नी में अगर मैं बात करूं, वेस्टीज में जो जर्नी रही उसमें विनिंग टीम का जो था ना वो बहुत बड़ा रोल रहा। मतलब विनिंग टीम ये तो सिखाती ही है कि आपको बड़ा बिजनेस खड़ा कैसे करना है, लीडरशिप क्या है। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प किया। तो बड़ी जिम्मेदारी थी, वो एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर कि बहुत सारे लोगों की लाइफ का सवाल है, तो कुछ बड़ा करना है ना। और जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनको प्रूव करके दिखाना है कि नहीं, हमारा डिसीजन जो था वो सही था। अब बस एक ही जिम्मेदारी है कि हर वो ड्रीमर, हर वो लीडर जो ड्रीम सिटी जाने के लिए तैयार है, जो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो ड्रीम लाइफ आज हम जी पा रहे हैं वो ड्रीम लाइफ वो जी पाए। तो अभी हमने देखा कि हमारे अनूप सर, जिन्होंने 5 साल पहले ये डिसीजन लिया था कि मुझे करना है ये वेस्टीज बिजनेस। पहले वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सेल्स के अंदर काम किया करते थे, जॉब किया करते थे। डॉक्टर रेड्डीज बोल के एक कंपनी थी फार्मास्यूटिकल, उसमें वो सेल्स मैनेजर थे। और 7-8 साल मेडिकल इंडस्ट्री में रहने के बाद उन्होंने देखा कि अगर कुछ बड़ा करना है तो जॉब से तो बड़ा होने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमारे लाइफ के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो उन्होंने एंटर किया वेस्टीज विद विनिंग टीम। आज 5 साल के अंदर कंप्लीटली उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, पैसे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, समय के लिए पूरी की पूरी आजादी है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड है। आज के दिन में देखिए, अभी केवल उनका एज कितना होगा, 36 साल 37 साल का एज है। अगर भगवान न करे कभी किसी को कुछ ऐसे स्टेज पे जाने का कुछ हो जाए, लेकिन फाइनेंशियली उनका परिवार को कोई ट्रबल नहीं होने वाला है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति का जो लाइफ है ना, ये वेरी अनसर्टेन। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं 80 साल 90 साल जीऊंगा ना,
कोई नहीं बोल सकता है। तो लाइफ में कब क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। तो हमें जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को बिल्डअप करना है ताकि हम एक फाइनेंशियली सिक्योर हो सके, पैसिव इनकम हमारे पास हो, टाइम फ्रीडम हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, नेम फेम रिकॉग्निशन हो। आपने देखा ना कितना बड़ा नेम फेम अनूप सर के पास है आज। आज 10,000, 15,000, 20,000 के गैदरिंग में लोग उनको सम्मान देते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं, उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन करते हैं, उनकी सेल्फी लेते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़े-बड़े फिल्म स्टार को भी इतना रिकॉग्निशन, नाम सम्मान नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी लाइफ आपको लेके जा सकता है वेस्टेज विद विनिंग टीम। तो करना क्या होगा उसके लिए? आपको हमारे साथ हाथ मिलाना होगा, है ना? अगर हमें इस तरीके का लाइफ चाहिए तो डू वी नीड लाइफ लाइक दिस? क्या हमें ऐसा जिंदगी चाहिए? चाहिए तो वेस्टेज विद विनिंग टीम में आपका स्वागत है ना? तो इस तरीके से आप भी वीडियो दिखा करके लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन भी है। लास्ट ऑप्शन भी है। सब कुछ करने के बाद अगर लास्ट ऑप्शन में नहीं मान रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम। उसका टाइम हो सकता है कि अभी नहीं आया हो, तो मेक हिम कस्टमर। मेक हिम कस्टमर, लीव हिम, है ना? लास्ट ऑप्शन में क्या है? उसको बोलना है देखो हर एक अच्छा व्यक्ति ना अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन साबुन तो घर पे यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? शैम्पू यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? खाने का तेल तो यूज करते होंगे, चाय पत्ती तो यूज करते होंगे ना? तो हम बोल रहे हैं जो आप मार्केट से लेके आते हैं ना उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज आपके घर में पहुंच रहा है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल है, आयुर्वेदिक है एंड विदाउट हार्मफुल केमिकल है। तो हम आपको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, आप वो लीजिए। हम आपसे एमआरपी नहीं लेंगे, हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको दे रहे हैं सैंपल के तौर पे। जितना डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उतना ही हम आपसे लेंगे, प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो क्या लगता है आपको प्रोडक्ट भी नहीं लेगा? लेगा, जरूर लेगा। अगर हम मुस्कुरा के अच्छे से बात करेंगे तो हर व्यक्ति या तो अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा या आपका कस्टमर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट, कल जो हम ऑब्जेक्शन हैंडल करने वाले हैं वो है कि मेरे पास पैसा नहीं है जी। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है तो कैसे हम हैंडल करेंगे उसको? क्या-क्या अलग-अलग टाइप हो सकता है? किस-किस तरीके से उसको मोल्ड करके लेके आ सकते हैं और उसके नो को कैसे यस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कल हम बातचीत करेंगे इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक के अंदर। तो बहुत सारे अलग-अलग टेक्निक आपको सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए हम यहाँ पे इसी प्रेजेंटेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।